वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता डॉक्टर फार्माकोलॉजी। आज हम एनाटॉमी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आज पढ़ेंगे। इट इज़ द अनदर चैप्टर्स या अनदर यूनिट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स। बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स को आज हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। ऑटोनॉमिक सिस्टम है क्या, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्योंकि इसके बाद हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो ड्रग एक्ट होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्टली वी डिस्कसिंग अबाउट द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स। बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे आपके नर्वस सिस्टम से, जो हमारा जिससे हम समझ सकते हैं नर्वस सिस्टम के डिवीजन के बेस पे ऑटोनॉमिक सिस्टम कैसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, स्टार्टिंग द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स नाउ। देखिए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स के लिए हम पहले पढ़ते हैं स्टार्टिंग से कैसे डिवीजन हुआ है नर्वस सिस्टम्स का। द नर्वस सिस्टम कैन डिवाइड इंटू दो मेजर पार्ट में डिवाइड किया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस यानी कि पीएनएस। सीएनएस में क्या है, सीएनएस में भी आपके दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, डेट इज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स इज कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और बाकी पीएनएस को हम देखते हैं, पीएनएस क्या रहता है, या हम ये कह सकते हैं कि जितना भी आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पार्ट को छोड़ के जितना भी ग्रीनरी पार्ट दिख रहा है, डेट इज द पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी कि जो नर्व्स ओरिजिनेट हो रही हैं आपकी ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से, जो नर्व्स ब्रेन से बाहर निकलती हैं और जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलती हैं, वो सब किस में आती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। देखते हैं क्या है। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द नर्व्स आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दैट कनेक्ट द सेंसरी रिसेप्टर्स, मसल्स एंड ग्लैंड्स। यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो सभी वो नर्व्स के जो नर्व्स से मिलकर बना हुआ होता है, जो नर्व्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकल रही होती हैं और वो डायरेक्टली या कनेक्ट होती हैं सेंसरी रिसेप्टर से जाके, मसल से जाके और ग्लैंड से जाके। पीएनएस कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, एफरेंट एंड इफरेंट। पीएनएस जो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, उसमें दो टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, एक एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, एक इफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं। एफरेंट न्यूरॉन्स सेंसरी न्यूरॉन्स कहलाते हैं, डेट कैरी द नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सेंसरी स्टिमुली एंड टूवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंसरी न्यूरॉन्स कहलाते हैं, कौन से, एफरेंट। ये क्या करते हैं, किसी भी इम्पल्स को सेंसेशन स्टिमुली के थ्रू वे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर लेके आते हैं। वाइल द इफरेंट नर्व्स आर मोटर नर्व्स कहलाती हैं, दैट कैरी द न्यूरल इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स एंड टूवर्ड द मसल्स एंड ग्लैंड्स टू कॉज मूवमेंट एंड सिक्रीशंस। अब आपको ये जो इफरेंट नर्व्स हैं वो क्या करती हैं, वो मोटर नर्व्स कहते हैं। ये क्या करती हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मतलब आपका रिप्लाई में जो जनरेट इम्पल्स होता है उसको ले जाते हैं कहाँ, मसल्स और ग्लैंड्स की ओर, और मसल्स और ग्लैंड में ले जाकर अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब इसको समझना चाहो तो समझ ऐसे सकते हैं, हम किसी भी हीट सरफेस पर अपना हैंड रखते हैं, अगर हम कहीं हाथ किसी हीट सरफेस पर रख दें तो हमें हीट का सेंसेशन होगा, और सेंसरी स्टिमुली क्या करेंगी, वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पहुँचाती हैं, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहुँचा देती हैं थ्रू द एफरेंट न्यूरॉन्स या सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने इंटरप्रिटेट किया कि भाई यहाँ पर कुछ हॉट सरफेस है, यहाँ हमारे हाथ जल सकता है, तो तुरंत उसके रिप्लाई में एक न्यूरल इम्पल्स जनरेट हुआ, और वो न्यूरल इम्पल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से चलकर थ्रू द मोटर न्यूरॉन्स या इफरेंट नर्व्स के थ्रू कहाँ पहुँचता है, मसल से पहुँचेगा, ग्लैंड में पहुँचेगा, और मसल से पहुँचने की जैसे क्या होगा, हम वहाँ से हाथ हटा लेते हैं। तो दैट इज द दो टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, एफरेंट न्यूरॉन्स एंड इफरेंट न्यूरॉन। एफरेंट न्यूरॉन आर दोज that deliver the information from the sensory side to the central nervous systems, and efferent neurons are those that deliver the information or neural impulse from the central nervous system to the sensory sides and the muscles and glands. ठीक है, अब पीएनएस जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अगेन डिवाइड किया गया दो टाइप में, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। दो सिस्टम डिवाइड करते हैं, जैसे हम यहाँ देखते हैं। नर्वस सिस्टम को डिवाइड किसमें किया, सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसके बना हुआ था, दो पार्ट से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसमें बना, दो पार्ट से, इफरेंट नर्व्स और इफरेंट नर्व्स यानी मोटर नर्व्स, और एफरेंट नर्व या सेंसरी नर्व। फिर एफरेंट नर्व डिवाइड हुई दो पार्ट में, एएनएस यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स और फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स। आगे देखते हैं हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम को क्या क्या होता है। देखिए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, द इफरेंट नर्व्स ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द स्केलेटन मसल्स ओनली, एंड द इफरेंट नर्व्स response is voluntary nature, and the ganglia is absent in the center of somatic nervous systems and have a acetylcholine as a neurotransmitters. देखिए,
इसमें क्या है कि आपका जो इफरेंट नर्वस सिस्टम्स है, तो जो आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो आपका क्या है, इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जेली जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं और वो जाके स्केलेटल मसल्स में ओनली पहुंचती हैं, तो वो सब क्या होती हैं, जितनी नर्व्स किस में आ जाती हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। यानी सोमेटिक नर्वस सिस्टम आर कंसिस्ट ऑफ दोज नर्व्स that originate from spinal cord and brain and reach to the skeletal muscles only। और ये जो इफरेंट नर्व्स होंगी उसमें वॉलंटरी नेचर की होती हैं। आप वॉलंटरी इनवॉलंटरी आपने पहले पढ़ा होगा कि वॉलंटरी आर द जो जिसको हम खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज द वॉलंटरी। जिसको हम ऑटोमेटिक जो कंट्रोल होता है हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो क्या, इनवॉलंटरी। तो ये वॉलंटरी क्या है, खुद ही हम कंट्रोल कर सकते हैं, उस टाइप की नर्व की रिस्पॉन्स होते हैं। और द गैंग्लिया इज एब्सेंट, गैंग्लिया इसमें एब्सेंट होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम में। और एसिटाइलकोलिन इज न्यूरो ट्रांसमीटर होता है जो इन्फॉर्मेशंस को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दूसरा पार्ट है। अब यहाँ पर क्या है, ऑटोनॉमिक मतलब बॉडी को हम ऑटोनॉमिक कंट्रोल होती है, हमें कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए नाम दिया गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। द इफरेंट नर्व्स ऑफ ईएनएस कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स ऑफ हार्ट, ग्लैंड्स एंड एडिपो टिश्यू। तो यानी कि इफरेंट जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो इम्पल्स हैं, जो नर्व्स हैं, वो न्यूरॉन से मिलकर बनी हुई है, जो कि जो इम्पल्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से चलता है और कहाँ पहुँचता है, टू द स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स या ऑफ हार्ट, ग्लैंड्स एंड एडिपोज टिश्यू। द इफरेंट नर्व्स ऑफ द ईएनएस यानी ऑटोनॉमिक सिस्टम रिस्पॉन्स इनवॉलंटरी नेचर का होता है, इनवॉलंटरी नेचर का हो यानी खुद ही ऑटोमेटिक ही कंट्रोल होता है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ईएनएस द फॉलोइंग डिवीजन एंड ऑटोनॉमिक सिस्टम को डिवाइड किया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में। जैसे हमने यहाँ देखा था आपको फिगर में, ये ईएनएस है वो डिवाइड हुआ दो टाइप में, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक में। ठीक है, तो यहाँ पैरासिम्पैथिक या सिंपैथेटिक में डिवाइड होता है। द ऑटोनॉमिक सिस्टम कैरी द नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सीएनएस इफेक्टर ऑर्गन्स टू टू टाइप ऑफ इफरेंट नर्व्स। दो टाइप के ऑटोनॉमिक नर्व्स होती हैं, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथिक में डिवाइड करेंगे ऑटोनॉमिक सिस्टम में। एक प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स होती है और एक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स होती है। अगर डिवाइड करें तो जिसमें सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथिक एंड ऑटोनॉमिक सिस्टम में जो नर्व्स होंगी वो दो पोर्शन में होती है, एक प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स और न्यूरॉन्स और दूसरी पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। अगर देखना चाहें तो यहाँ से हम देख सकते हैं द प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स सेल बॉडी इज लोकेटेड इन द सीएनएस, यानी सेल बॉडी जो पोर्शन होगा वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होगा। एंड इट ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होगी एंड मेक ए सिनेप्टिक कनेक्शन इन द गैंग्लिया, गैंग्लिया में जाके ये कनेक्शन फॉर्म करते हैं। दिस गैंग्लिया फंक्शन एज ए रिले स्टेशन बिटवीन द प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। तो ये दो गैंग्लिया, दो आपकी न्यूरॉन्स हैं, उनको आपस में जो जंक्शन है वो क्या है, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से डिलीवर होती है और इस पोर्शन को हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैज सेल बॉडी, यहाँ पर सेल बॉडी होगी ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द गैंग्लिया एंड इट टर्मिनेट ऑन इफेक्टर ऑर्गन्स सच एज स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और जो पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन्स होगी उसकी सेल बॉडी क्या होती है, गैंग्लिया ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के पास में होती है। और ये टर्मिनेट कहाँ होती हैं, ये आपके कार्डियक मसल, स्मूथ मसल्स, ग्लैंड और एडिपोज टिश्यू में जाके टर्मिनेट होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके ऑटोनॉमिक सिस्टम में दो पोर्शन होते हैं, प्री गैंग्लियन एंड पोस्ट गैंग्लिया। अब बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। प्री गैंग्लियन न्यूरॉन्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कम फ्रॉम द थोरैक एंड लंबर रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड इट टर्मिनेट एट द सिनेप्सिस एंड द सिंपैथेटिक गैंग्लिया। ये आपको पहले ही बताया गया था कि प्री गैंग्लिया जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें थोरैक और लंबर रीजन होती है। थोरैक और लंबर रीजन से जो नर्व्स निकलती हैं और जाके सिंपैथेटिक गैंग्लिया पे जाके टर्मिनेट होती हैं, वो सब नर्व्स क्या कहलाएंगे, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहलाती हैं। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द सिंपैथेटिक गैंग्लिया इज एसिटाइलकोलिन। इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिटेड हो रही है वो क्या है, एसिटाइलकोलिन होगा। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स ओरिजिनेट इन द सिंपैथेटिक गैंग्लिया। जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स है वो कहाँ ओरिजिनेट होगा, सिंपैथेटिक गैंग्लिया से ओरिजिनेट होता है एंड टर्मिनेट इन द इफेक्टर ऑर्गन्स। और इसमें क्या होगा, जो दूसरी जो गैंग्लिया के बाद में जो आपकी न्यूरॉन्स है, पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन्स है, इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो नॉरएड्रेनालिन होता है। नॉरएड्रेनालिन इज द न्यूरोट्रांसमीटर इन द इफेक्टर ऑर्गन्स एट द इफेक्टर ऑर्गन्स। तो यहाँ समझ लीजिएगा जो प्री गैंग्लियन न्यूरॉन्स है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, एसिटाइलकोलिन है। और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स है उसमें इफेक्टर को उसमें न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, नॉरएड्रेनालिन है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गए। ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, ये ब्रेन से हो रही है, और टर्मिनेट कहाँ हो रही है, गैंग्लिया में हो रही है। और जो पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन्स हो रही है ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, ये ओरिजिनेट आपके सिंपैथेटिक गैंग्लिया से हो रही है और टर्मिनेट कहाँ हो रही है, इफेक्टर ऑर्गन्स पे हो रही है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है।
function of sympathetic nervous system, basically they are the following function of sympathetic nervous systems. It increase the heart rate and contractility of the heart. ये heart rate को और contractility rate को heart को बढ़ा देते हैं. It produce a vasodilation in the skeletal muscles. skeletal muscles जो blood vessels होंगी वो उन्हें dilate कर देते हैं. It produce a vasodilation to make more air. और हमारी ब्रोंकाई होती है इसको डायलेट कर देते हैं, जिससे हम ले ज़्यादा हम एयर को ट्रांसपोर्ट एयर का एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन हम कर सकते हैं. इट इंड्यूस ग्लाइकोजन एंड टू प्रोवाइड एनर्जी, यानी कि ये ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं. ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज फॉर्म होता है, ग्लूकोज से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है. ये इसको प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं ग्लाइकोजनोलाइसिस को. इट डिक्रीज द डाइजेस्टिव सिक्रेशन एंड पैसलेस मूवमेंट ऑफ जीआईटी. इसके कारण क्या होता है, डाइजेस्टिव सिक्रेशन, डाइजेस्टिव जितने भी जीआईटी में जितने भी सिक्रेशन होते हैं, चाहे वो सलाइवा का हो, चाहे वो गैस्ट्रिक जूस का हो, चाहे वो एंजाइम्स के हों, उन सभी एंजाइम का सिक्रेशन कम हो जाता है. फ्लूइड का सिक्रेशन कम हो जाता है. पैरासिलेसिस मूवमेंट होता है जीआईटी का, वो भी कम हो जाता है. ठीक है, तो बेसिकली 5 इफेक्ट ये हो गए. इसके अलावा क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम देखेंगे. ये 5 इफेक्ट मेन होते हैं जो पड़ते हैं. इसके अलावा क्या होता है, इट इंड्यूस द बेसल कॉन्स्ट्रक्शन. बेसल्स होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है जो स्किन के पास में होती है. और जबकि हमने बताया था जो बेसल्स होती हैं जो आपकी स्केलेटल मसल सेल्स में होती हैं, वहाँ पर क्या होता है, वेसोडाइलेशन होता है. यहाँ पर क्या हुआ, बेसल कॉन्स्ट्रक्शन हुआ स्किन और बेसल ऑर्गन्स जैसे हार्ट, मसल्स एंड ब्रेन. मसल्स, हार्ट और ब्रेन. मसल्स, हार्ट की जो ब्रेन में जो है वेसल्स है, वहाँ पर क्या होगा, बेसल कॉन्स्ट्रक्शन. जबकि स्केलेटल मसल से क्या होगा, वेसोडाइलेशन. इट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर ड्यू टू द बेसल कॉन्स्ट्रक्शन. और बेसल कॉन्स्ट्रक्शन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. ये सिंपैथिक प्रीगैंग्लियोनिक है या एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर ऑटोनॉमिक गैंग्लिया. सिंपैथिक और सिंपैथिक गैंग्लिया है. यहाँ जब रिलीज होता है यहाँ पर इफेक्टर ऑर्गन से न्यूरोट्रांसमीटर नॉरेड्रेनर्जिक. ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम. पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, प्री गैंग्लियन न्यूरॉन और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम द क्रेनियम एंड स्केलेटल रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. तो क्रेनियम यानी कि जो हमारा ब्रेन है वहाँ से जो ओरिजिनेट होती हैं, और स्केलेटल रीजन जो होता है स्पाइनल कॉर्ड्स का, वहाँ से जो नर्व्स ओरिजिनेट होंगी वो सब क्या कहलाएंगी, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन को प्री पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम्स कहलाएंगे. एंड इट टर्मिनेट फ्रॉम द सिनेप्सिस इन द पैरासिम्पैथिक गैंग्लिया. अब हम बात करें प्री गैंग्लियन न्यूरॉन्स की, बात करें सिम्पैथिक गैंग्लिया की, तो वो ओरिजिनेट कहाँ होती है, क्रेनियम पोर्शन यानी कि ब्रेन में जितने क्रेनियम पोर्शन वहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं. स्केलेटल रीजन यानी कि लास्ट पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड्स वहाँ से ओरिजिनेट होने वाली हैं. ये वहाँ से ओरिजिनेट होंगी और टर्मिनेट कहाँ पे होती हैं, गैंग्लिया पे और पैरासिम्पैथिक गैंग्लिया पे. अब यहाँ पर पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन्स वेरी शॉर्ट होंगी. यहाँ पर पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन्स होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, और प्री गैंग्लियन न्यूरॉन्स होती है लॉन्ग होती हैं एज कम्पेयर टू द सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम. यानी सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा, पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन्स क्या होती है, लार्ज होती हैं, और प्री गैंग्लियन न्यूरॉन क्या होती हैं, शॉर्ट होती हैं. जबकि प्री पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा, ये वेरी लॉन्ग होंगी, वेरी शॉर्ट होती हैं, और प्री गैंग्लियन न्यूरॉन्स होती हैं वो क्या होती हैं, लॉन्ग होती हैं. ठीक है, गैंग्लिया और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम इज क्लोज टू द इफेक्टर ऑर्गन्स. और जो गैंग्लिया है वो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के बहुत ज़्यादा क्लोज होगी, बहुत ज़्यादा पास में होती है. ठीक है, जबकि सिम्पैथिक में क्या था, गैंग्लिया क्या होती, वो आपके इफेक्टर ऑर्गन से दूर होती थी. ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर एट द पैरासिम्पैथिक गैंग्लिया एंड द इफेक्टर ऑर्गन्स इज एसिटाइलकोलिन. यहाँ पर यानी कि दोनों तरह की चाहे नर्व्स हों, चाहे प्री गैंग्लियोनिक हो चाहे पोस्ट गैंग्लियन हो, दोनों में न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, एसिटाइलकोलिन होता है. ठीक है, अब फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो बेसिकली ये फंक्शन होते हैं जस्ट अपोजिट होते हैं, लगभग थोड़े डिफरेंट हो गए. इट डिक्रीज द हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट. ये हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर देते हैं. इट प्रोड्यूस वेसोडाइलेशन इन द स्किन एंड विसरल ऑर्गन्स सच एज हार्ट मसल्स एंड ब्रेन. हार्ट मसल्स और ब्रेन में जो जितने भी वेसल्स होंगे उनको वेसोडाइलेशन करते हैं. वहाँ पर क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था. थोड़े अपोजिट एक्शन होते हैं. इट प्रोड्यूस ए ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रक्शन इंड्यूस ब्रोंकियोस्पाज्म. ये ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रक्शन इंड्यूस करेंगे, जबकि वहाँ पर वेसोडाइलेशन हो रहा था. इट इंक्रीज द डाइजेस्टिव एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन. डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं. वो क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे. इंक्रीज द पैसेज मूवमेंट. यहाँ पर क्या हुआ, पैरासिम्पैथिक इस चीज़ को बढ़ाते हैं, जबकि सिम्पैथिक इस चीज़ को कम करते हैं. इट इंड्यूस द सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड सच एज स्वेटिंग एंड सलाइवेशन एंड लैक्रिमेशन. ये सभी ग्लैंड के सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं, जबकि सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम तक ग्लैंड सिक्रेशन कम कर देता है. जस्ट अपोजिट होता है सिम्पैथिक में पैरासिम्पैथिक के. इट प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस इंड्यूस म्यूसिस. ये म्यूसिस जैसी कंडीशन इंड्यूस करते हैं. ठीक है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड हो गई. स्पाइनल कॉर्ड से जो आपका निकला है स्केलेटल पोर्शन, वहाँ से ये प्री गैंग्लियन न्यूरॉन्स हो गई, ये एसिटाइलकोलिन हो जाएगा गैंग्लिया पर, और यहाँ से जब दौरा पहुँचेगा न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ भी एसिटाइलकोलिन हो. दोनों जगह क्या है, एसिटाइलकोलिन है. ठीक है, अब और देना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं हम इसमें लेंथ के अकॉर्डिंग. अगर लेंथ की बात करें तो यहाँ पर ये आपकी है, ये कौन सा है, ये आपका सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है.
लेंथ का कंपेयर करें तो लेंथ में ये क्या है, सिंपल नर्वस सिस्टम है। सिंपल नर्वस सिस्टम में जो आपकी प्री गैंग्लियन न्यूरॉन होती है वो शॉर्ट होती है, और जो पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन्स क्या होती है, लॉन्ग होती है। और गैंग्लिया क्या होती है, वो इफेक्टर ऑर्गन से दूर होती है। और पैरासिम्पेटिक में क्या नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जो आपकी प्री गैंग्लियन न्यूरॉन्स होती है वो लॉन्ग होती है। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स क्या लॉन्ग है, और जो आपकी शॉर्ट और जो आपकी पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन्स है वो क्या शॉर्ट है, किसमें, पैरासिम्पेटिक में। और गैंग्लिया क्या है, इफेक्टर ऑर्गन के पास में, जस्ट इसके अपोजिट जैसी कंडीशन होती है। यहाँ पे ये शॉर्ट है, यहाँ पे ये लॉन्ग है। यहाँ पे गैंग्लिया दूर है, यहाँ गैंग्लिया पास है। यहाँ पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन्स बड़ी है, यहाँ पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन्स क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है, शॉर्ट होती है। तो ये आपके हो गए टोटल डिफरेंस। इसको यहाँ से समझ सकते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को डिवाइड हुआ, ठीक है, दो कैटेगरी। ऑटोनॉमिक सिस्टम जो इफेक्टर सिस्टम जो डिवाइड होता है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम में डिवाइड होता है। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में सीधे सीधे यहाँ पे कोई गैंग्लिया नहीं है, सारे जाके स्केलेटल मसल्स पे जाके ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं, इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो एसिटाइलकोलिन है वो आपकी एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है गैंग्लिया पे जाके, और गैंग्लिया से जो जाती हैं वो आपके इफेक्टर ऑर्गन से जो पहुँचेंगी वो नॉरएड्रेनालिन नॉरएपिनेफ्रिन पहुँचेगा, जो कि इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर चेंज हो जाएगा। इस तरह एसिटाइलकोलिन होते हैं वो कुछ आपके एड्रेनलिन ग्लैंड पे जाके होते हैं। एड्रेनलिन से नॉरएड्रेनालिन हार्मोन निकलता है, वो ब्लड के थ्रू जाके ग्लैंड्स पे पहुँचेगा या डिफरेंट ऑर्गन्स पहुँचेगा, इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। साथ ही पैरासिम्पेटिक डिवीजन की बात करेंगे तो यहाँ भी गैंग्लिया होगी, लेकिन गैंग्लिया कहाँ होगी, ऑर्गन के पास में होगी। प्री गैंग्लियोनिक लॉन्ग लेंथ होती है, बड़ी होती है, और ये शॉर्ट होती है। यहाँ भी एसिटाइलकोलिन नहीं, यहाँ भी एसिटाइलकोलिन, दो जगह क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर सेम होगा, एसिटाइलकोलिन होगा, ठीक। तो ये कंप्लीट हुआ आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर आपको चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनको आप समझते हैं ये वीडियो शेयर किया जाए, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।